और इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी ऊपर गई तो कैसे ऊपर गई, क्या मैट्रिक है उसको समझेंगे कि कैसे बोल सकते हो कि मैट्रिक ऊपर गया है तो इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ आई है या इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है। उसको डिस्कस करके हम डिस्कस करेंगे गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम जैसी चीज़ें भी हैं और लिथियम जैसी चीज़ें भी हैं जिसमें बहुत ही एक्सट्रीम शॉर्टेज है और इनके दाम तो 10-10 गुना हो चुके हैं। तो ये रिकॉर्ड सेटिंग जो रैली है ये देखेंगे कहाँ तक जाएगी। अब बात करूंगा कि हम कैसे समझें कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है घट रही है, इसका क्या इंडिकेटर है, क्या मैट्रिक है, क्या बोल करके मैं बोल सकता हूँ कि इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है। तो इसके लिए ना हम लोग यूज़ करते हैं एक फ्लैश सर्वे होता है बाय HSBC होल्डिंग्स और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड। इंडिया में जो डिमांड है ऑल्दो US टैरिफ की वजह से ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कमज़ोर हुए हैं और ये हम मेजर करते हैं परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, इसको हम बोलते हैं PMI। ये आप नोट करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ये एक फॉरवर्ड लुकिंग इंडिकेटर है, ठीक है, ये आगे एक लीडिंग इंडिकेटर है, ठीक है, ये एक लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर है। PMI बोलते हैं, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, और ये मैन्युफैक्चरिंग का भी होता है और सर्विस का भी होता है, दोनों का होता है। और इसमें एक ये जो नंबर है ना 50, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये 50 से ऊपर जा रहा है, ठीक है, इस तरफ मान लेते हैं 50 से ऊपर जा रहा है, जितना ऊपर जा रहा है ये अच्छा है, ये गुड है। और गुड का मतलब होता है इसमें एक्सपेंशन। और PMI 50 से अगर नीचे जा रहा है ना तो ये होता है, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, इकॉनमी में ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन है और ये अच्छा नहीं है। और गुड मतलब एक्सपेंशन है, तो 50 से ऊपर है। अब ये क्या हुआ, 55 था, अब हो चुका है 56.8। सर्विसेज वाले की बात करें, सर्विसेज PMI ये बढ़ जाकर हो चुका है 59.3, जो पहले था 58। तो यहाँ पे इंडेक्स जो है ओवरऑल बेसिस पे 59.5 हो गया है, जो पहले 57.8 था। तो बहुत बढ़िया यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अभी GDP का डेटा आने से पहले ही ये एक इंडिकेटर है कि भैया मैन्युफैक्चरिंग हर महीने एकदम पीक पे चल रही है, एक्सपैंड हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। सर्विसेज में भी क्या है, इंक्रीमेंटल ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लगातार एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, और एक्सपेंशन भी और तेजी से हो रहा है। तो 57.8 पे भी एक्सपैंड हो रहा था, ये 59.5 पे और इंक्रीमेंटल स्पीड से एक्सपैंड हो रहा है। समझ रहे हैं आप? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि US टैरिफ्स लगे और टैरिफ में भी अनसर्टेनिटी रही बहुत ज़्यादा, ठीक है, कब क्या लगेगा, किस पे लगेगा, क्या होगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो ऑफकोर्स हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि हम और बेटर करें, चीज़ें और अच्छे से ग्रो करें। लेकिन जो डोमेस्टिक डिमांड है ना, वो भी बहुत अच्छा ग्रोथ ड्राइवर है इंडिया में, और उसकी वजह से अगर आप देखोगे तो हमारा डिमांड अभी, हमारी ग्रोथ बढ़िया चल रही है। ऑल्दो US एक्सपोर्ट्स हमारे कम हुए हैं फिर भी। एंड अगर आप देखोगे तो ओवरऑल बेसिस पे जो इंडिसेस हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं बिजनेस कॉन्फिडेंस भी, क्योंकि बिजनेस भी पैसा लगा रहे हैं अब। तो इकोनॉमी में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है उन्हें, और डेटा जो है वो रिवाइज होगा जब फाइनल PMI फिगर्स रिलीज होंगे नेक्स्ट मंथ। और जो 50 का देखो इन्होंने बोला है, रीडिंग इंडिकेट करता है एक्सपेंशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इससे कम वाला ट्रेंड इंडिकेट करता है कॉन्ट्रैक्शन। तो एक लीडिंग इंडिकेटर है जो पहले बता रहा है कि इस बार ग्रोथ है, नहीं है, ग्रोथ इंक्रीमेंटल है, ग्रोथ कम है, क्या है। ये सारी चीज़ें आपको पहले ही पता चल जाएंगी। आपको फाइनल डेटास का वेट नहीं करना होगा, आपको GDP के डेटा का, IIP के डेटा का वेट नहीं करना होगा। अब बात करते हैं गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम की। अब गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ये जितने मेटल्स हैं, राइट, इनमें हमें रैली देखने को मिल रही है। सर अब क्या रीज़न है इनके रैली का? अब देखिए स्पेसिफिकली जो रैली देखने को मिल रही है हमें मेटल्स में देखने को मिल रही है। ये मेटल है और ये क्या है, कमोडिटीज़, मेटल कमोडिटी है। अब इनका कह रहे हैं कि भैया डिमांड सप्लाई है, सिंपल, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है इसीलिए ग्रो कर रहे हैं। तो डिमांड कहाँ से आ रहा है इनका? ये कह रहे हैं कि पहले भी गोल्ड यहाँ पे आ चुका होगा या सिल्वर पहले भी इस प्राइस पे आ चुका है, लेकिन तब और अब अलग है, जो 20-25 साल से हो रहा था। क्योंकि इस बार हमारे पास सोलर का डिमांड बहुत अच्छा है, इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इसमें डिमांड बहुत अच्छा है, और AI डेटा सेंटर्स, इनमें भी हमारा डिमांड बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ें 20-25 साल पहले नहीं हुआ करती थी और ये आगे भी चलती रहेंगी। दूसरा, इन सब में इस टाइम पे डेफिसिट है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो सिल्वर में डेफिसिट है इस टाइम पे 100 से 150 मिलियन आउंसेस का, और 2030 तक कुछ रिपोर्ट्स ने बोल दिया 500 मिलियन आउंसेस का डेफिसिट होगा। तो वो और ज़्यादा, अब डेफिसिट क्या होता है, मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो डिमांड इज ग्रेटर दैन सप्लाई, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, स्कूल वाली। तो डेफिसिट बहुत बढ़ रहा है, तो डेफिसिट जितना बढ़ता रहेगा क्या होगा, यहाँ पे प्राइस
उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि मुझे तो काम करना है ना एज अ बिजनेस, मुझे तो बैटरी बनानी है, ये भी बनानी है। मैं बोलूँगा भाई जो प्राइस मिल रहा है लॉक इन करो, क्योंकि डिफिशिट है तो कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें मिलेगा नहीं, राइट। तो मुझे वो नहीं बनना है जिसे वो नहीं मिला। यही रीज़न है कि मैं जिस भी रेट पे मिलेगा इस रेट पे बुक करूँगा अभी। और ऐसा ही सिल्वर में हो रहा है, क्योंकि सिल्वर इंडस्ट्रियल यूज़ में होता है, 55 से 60% इंडस्ट्रियल यूज़ है सिल्वर का। और सिल्वर डायरेक्टली आता भी नहीं है, कोई माइन से सिल्वर नहीं आता है। सिल्वर अगर आप देखोगे तो बाय प्रोडक्ट होता है जिंक के माइंस में, ठीक है, कॉपर के माइंस में, एल्यूमिनियम, मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिल्वर एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है। तो आप सिल्वर का प्रोडक्शन डायरेक्टली नहीं बढ़ा सकते हो। 70% सिल्वर कहाँ से आ रहा है? एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ जिंक एंड कॉपर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम के माइंस बढ़ाने पड़ेंगे, वहाँ कैपेसिटी बढ़ाओगे तब वहाँ से जाके आपको सिल्वर मिलेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि सिल्वर का डेफिसिट तो जल्दी सॉल्व भी नहीं हो सकता है। कॉपर वगैरह में तो इतना डेफिसिट है भी नहीं, हालांकि डिमांड बहुत बढ़नी है, लेकिन सप्लाई हमें लगता है वो मैच हो जाएगी, चलो। लेकिन सिल्वर का मैच करना टफ है। वैसे ही प्लैटिनम और लिथियम अगर आप देखोगे तो इनकी डिमांड भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है, और अगर आप देखो सप्लाई तो उस हिसाब से पॉसिबल ही नहीं है, और इनके डेफिसिट तो अलग ही लेवल पे जा रहे हैं, आप खुद चेक कर सकते हो। तो गोल्ड अनदर रिकॉर्ड बना दिया है गोल्ड ने। और गोल्ड के ऊपर जाने का रीज़न अलग है, क्योंकि गोल्ड यहाँ कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ये एक रिस्क, अगर आप देखोगे इस टाइम पे मार्केट में कम रिस्क, हाई रिस्क से लो रिस्क पे लोग जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कल डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं क्या बोल दे, मेरे पैसे डूबने नहीं चाहिए, तो पैसे कहाँ डालूं? पैसे गोल्ड में डाल दूं। तो कहीं ना कहीं लोग सेफ्टी के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कोई वॉर हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। और सिल्वर और प्लैटिनम जो है ये तो इंडस्ट्रियल यूज है, और ये भी ऑल टाइम हाई पीक पे जा चुके हैं, क्योंकि एक तो डिमिनिशिंग कॉन्फिडेंस है अब लोगों का यूएस के एसेट्स में ऑन अकाउंट ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। स्पॉट गोल्ड अगर आप देखेंगे तो ये था $4,917 पर आउंस, और आफ्टर स्केलिंग टू रिकॉर्ड हाई ऑफ $4,967 पर आउंस, तो ये 14% ऊपर है एक महीने में। यूएस के गोल्ड फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे तो ये भी 0.2% बढ़ रहे थे। एंड यूएस में अगर आप देखेंगे ना, जो फेथ है लोगों का और इसके एसेट्स में कहीं ना कहीं ये हिल चुका है, कॉन्फिडेंस हिल चुका है, और इसकी वजह से लोग प्रेशियस मेटल बोलते हैं इसे, इसमें पैसा डाल रहे हैं। और लोगों को जब भी डर लगता है पैसा गोल्ड में ही जाता है। अगर आप देखोगे डॉलर इंडेक्स क्या है, डॉलर इंडेक्स एक बास्केट है, इस बास्केट में 6 करेंसीज हैं, उसकी अगेंस्ट डॉलर के वैल्यूएशन को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये जो डॉलर इंडेक्स है ना, ये अगर बढ़ता है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं डॉलर मजबूत हो रहा है, और डॉलर इंडेक्स घटता है तो इसका मतलब क्या होता है कि डॉलर कमजोर हो रहा है। तो डॉलर इंडेक्स को DXY नाम से बुलाया जाता है, ठीक है, इसका ये टिकर है, और ये 1% गिरा है, इसका मतलब डॉलर कमजोर हुआ है। और डॉलर कमजोर हुआ तो आप सारे गोल्ड सिल्वर किस में खरीद रहे हो? आप डॉलर में खरीद रहे हो, तो आप उतने ही पैसे में अब ज्यादा मेटल खरीद सकते हो, ठीक है, तो उसकी डिमांड और बढ़ गई। और ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है मेटल्स का, कि जैसे जैसे डॉलर गिरता है इनकी डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है। अब रिकॉर्ड जो गोल्ड रैली है वो ड्रिवन है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं पूरी दुनिया भर में गोल्ड को, इसके अलावा इन्वेस्टर्स भी ETF में बहुत पैसा लगा रहे हैं। आप जितना ETF देख रहे हो ना, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या करता है, आपने अगर 10 रुपये का ETF लिया ना, तो एक ETF 10 रुपये का गोल्ड खरीद के अपने पास स्टोर कर लेगा और आपको सर्टिफिकेट दे देगा। तो आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो, वो गोल्ड जो ETF ने ले रखा है 10 रुपये का, वो आपका है, ठीक है, आपको घर पे रखने की जरूरत नहीं है। और जैसे वो सर्टिफिकेट उसे दोगे, जो वैल्यू चल रही होगी गोल्ड की उस टाइम पे, वो आपको उसी वैल्यू पे वो पैसे लौटा देगा। तो ये आप डीमैट अकाउंट से कर सकते हो, बड़ा सिंपल भी है इसे होल्ड करना। तो सबसे पॉपुलर तरीका इस टाइम पे ETF है, लोग ETF के थ्रू ही इन्वेस्ट कर रहे हैं गोल्ड में, और कहीं ना कहीं इस टाइम पे इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। ETFs अगर आप देखो इस टाइम पे, मैं बताता हूँ कितनी डिमांड है, जो इनका नेट एसेट वैल्यू है ना, इससे ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। मतलब जितना गोल्ड मेरे पास 100 रुपये का है, वो आदमी 110 में खरीदने को तैयार हो गया है कि नहीं मुझे 110 में दे दो। गोल्ड कितने का है? 100 रुपये का ही है, कोई बात नहीं 110 में ले आओ, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है नेट एसेट वैल्यू क्या होता है। तो इसीलिए वीडियोस आप देखा करो ताकि आपको समझ में आए कि ETF लेने से पहले हमेशा आपको चेक करना चाहिए कि उसका नेट एसेट वैल्यू है कितना, कहीं मैं प्रीमियम तो नहीं पे कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब आगे एक्सपेक्टेशंस हैं कि US रेट कट करने वाला है, और फेडरल रिजर्व भी एक्सपेक्टेड है कि अपने रेट्स को होल्ड करेगा स्टडी अपने जनवरी 2027-28 मीटिंग में। तो कहीं ना कहीं मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि 2 रेट कट्स आएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी पीछे पड़े हैं कि भैया मुझे तो रेट कट दो, इकोनॉमी में जब ब्याज दर घटेंगे तो बूस्ट आएगा। आपकी वजह से बूस्ट नहीं आ रहा है, मैं तो बिल्कुल सही कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, और आप एक नंबर की बेवकूफ़ हो। उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है, इवन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन तक स्टार्ट कर दी उन्होंने ये फेडरल रिजर्व के अगेंस्ट, तो जो चेयरमैन है उनके अगेंस्ट। तो जो गोल्ड प्रीमियम है इंडिया में वो काफ़ी बढ़ गए, हाईएस्ट लेवल पे चले गए। एंड क्योंकि एक्सपेक्टेशंस थी ड्यूटी हाइक की भी अपकमिंग बजट में, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो गोल्ड और ज़्यादा बढ़ गया। स्पॉट सिल्वर अगर आप देखोगे तो ये बढ़ा है 1.7%। एंड जो अंडरलाइंग स्टोरी है टू सिल्वर इज अबाउट वन ऑफ द आउट परफॉर्मेंस ऑफ सिल्वर वर्सेज गोल्ड
सिल्वर यहाँ आउट परफॉर्म कर रहा है लगातार गोल्ड को। स्पॉट प्लैटिनम अगर आप देखोगे आ गया है $2622 पे और रिकॉर्ड गया था 2684 पर, 27% ऊपर है ईयर टू डेट। पैलेडियम भी गिरा है, तो प्लैटिनम भी मैं आपको बता दूं मेरे ख्याल से करीब एक साल में 100 से 200% ऊपर जा चुका है एक साल में, ठीक है। तो ये हमारे मेटल्स की कंडीशन है इस टाइम पे। अगर डिटेल वीडियो चाहिए होगी इस पे